हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरे एफएफ का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये चैप्टर आप लोग को कैसा लगा। एंड वंस अगेन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वी जो वांग जी को काफ़ी देर तक किस करते रहता है ना, उसे छोड़ने के बाद वी जो कहता है, वांग जी मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या नहीं, लेकिन मैं इतना सॉरी ज़रूर हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। मुझे आज तक कभी भी किसी के साथ ऐसा फील नहीं हुआ जैसे तुम्हारे साथ होता है। मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो हैप्पी फील करता हूँ। मैं कभी भी तुम पे ट्रस्ट करने से मैं तुम्हें किस तरीके से समझाऊँ वांग जी। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। मुझे डर नहीं लगता जैसे बाकी लोगों के साथ जब मैं होता हूँ तो मुझे डर लगता है कि वो मुझे हर्ट करेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ होने पे मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता है। एंड वही जो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, वांग जी मैं आज तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ फुल लाइफ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे रहोगे जब मैं अपनी फीलिंग्स के लिए ही सॉरी नहीं हूँ। एंड ये सुनकर वांग जी जो वीन को हक कर लेता है एंड बोलता है, वीन ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, और मैं जानता हूँ एक दिन तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर भी सॉर हो जाओगे। एंड ये कहने के बाद वांग जी जो वीन की तरफ देखता है और उसके लिप्स पे एक छोटा सा पैट करते बोलता है, अब हमें घर चलना चाहिए, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। एंड ये कहकर वांग जी जो दोबारा से ड्राइव करने लगता है, काफ़ी टाइम ड्राइव करने के बाद वो दोनों विंग के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। एंड अपार्टमेंट में एंटर होते ही विंग जो वांग जी को वॉल पे पुश करता है, उसे पैसिनेट तरीके से किस करने लगता है। एंड वांग जी भी विंग के रेस्ट को पकड़ लेता है, वो भी उसे किस करने लगता है। एंड वो दोनों जो किस करते ही करते डाइनिंग टेबल पर आ गए थे, वहाँ पर वीन जो वांग जी को एक चेयर पे बैठाता है और उसकी लैब में आकर बैठ जाता है और उसे किस करने लगता है। एंड अब वो धीरे धीरे वांग जी की नेक पे किस करने लगाता है। वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खो चुके थे। एंड तभी वांग जी जो वीन को अपनी लैब में उठाकर उसके रूम की तरफ ले जाने लगता है। एंड जब वीन ये रियलाइज़ करता है तो वीन जो वांग जी से बोलता है उसे नीचे उतारने के लिए, लेकिन वांग जी जो उसे उतारने के मूड में बिल्कुल नहीं था। एंड वीन जो वांग जी की शोल्डर पे अपने नेल्स को गड़ाते हुए बोलता है, वांग जी मैंने कहा ना नीचे उतारो मुझे। एंड वांग जी जो वीन को नीचे उतार देता है ना, उसके फेस की तरफ देखता है। एंड वीन जो बोलता है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ बनाने है। एंड ये कहकर वीन जो वहाँ से चला जाता है। एंड वांग जी वो पूरी तरीके से शॉक में रह गया था कि अभी वीन जो वांग जी को इतनी पैशनेट तरीके से किस कर रहा था ना, अब वो वहाँ से जा चुका है। एंड दूसरी तरफ हमारा वीन जो किचन में था एंड उसने अपने हार्ट को काफ़ी टाइटली पकड़ा हुआ था एंड वो बोल रहा था, वो गॉड ये क्या हो गया, मैं उसे किस कर रहा था और इतनी पैशनेट तरीके से, और वो बस सब कुछ करने ही वाला था। मुझे क्या हो जाता है जब मैं उसके करीब होता हूँ। एंड वीन जो खुद से बातें कर ही रहा था, तभी वांग जी जो किचन में एंटर करता है, वांग जी को देखकर वीन जो वांग जी की तरफ से अपनी बैग कर कर थोड़ा काम करने का नाटक करने लगता है। एंड तभी वांग जी जो वीन को पीछे से हक कर लेता है, बोलता है, वीन मुझे पता है तुम शायद फील कर रहे हो एंड तुम थोड़े डरे हुए भी हो, लेकिन जब तक तुम मुझे परमिशन नहीं दोगे मैं तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। एंड ये कहकर वांग जी जो वीन को अपनी तरफ करता है और उसके फोrehead पे किस करता है, बोलता है, चलो मैं तुम्हारे साथ खाना बनाने में हेल्प करता हूँ। वो दोनों जो एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं एंड खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। एंड मॉर्निंग में वीन उठता है, अपने रेस्टोरेंट जाकर देखता है तो उसका रेस्टोरेंट भी पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। एंड धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतने लगा था। वीन
जो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका था। उसने बहुत सारे अवार्ड लिए थे, बहुत सारी उसकी अवार्ड सेरेमनी भी हुई थी। वो बहुत सी कंपनी को भी प्रमोट कर रहा था। एंड अब वी जो जिसे शायद पूरी कंट्री तो क्या पूरा वर्ल्ड भी जानने लगा था, इन 6 महीनों के अंदर विंग एंड वांग जी जो एक दूसरे के क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। एंड विंग वो भी अपनी फीलिंग्स के लिए बिल्कुल करके श्योर था कि वो वांग जी को लाइक करने लगा है। लेकिन उससे पहले वह रोहान से अपने साथ किए हुए हर गलत का रिवेंज लेना था। एंड उसके बाद उसने डिसाइड किया था कि वो वांग जी को अपनी फीलिंग्स बताएगा। एंड अब वी जो कहीं जा रहा था एंड बहुत सारे बॉडीगार्ड जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, एंड उसके मतलब जो फैन थे वो विंग के नाम को लेकर चेयर्स कर रहे थे। एंड काफ़ी सारे लोग विंग के ऑटोग्राफ लेने के लिए उसके आगे पास आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके गार्ड्स जो उसे दूर कर रहे थे। एंड तभी हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारा वांग जी जो टीवी पे देख रहा है। एंड वांग जी जो स्माइल करते हुए बोलता है, विंग फाइनली मैंने तुम्हें वो बना दिया जो मैं तुम्हें देखना चाहता था, इतना ही पावरफुल, जो किसी से नहीं डरता, जो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। एंड मैं बहुत खुश हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपनी लाइफ का नेक्स्ट मूव लो एंड उस इंसान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो जिसने तुम्हारी लाइफ में एक ट्रॉमा बन गया है, जो तुम्हारी लाइफ का एक ऐसा नाइटमेयर बन गया है जिसे तुम कभी भुला नहीं सकते। एंड तभी वांग जी के ऑफिस पे कोई नॉक करता है एंड वांग जी जो उसे अंदर आने की परमिशन देता है। एंड वो विंग था। एंड विंग जो आकर वांग जी को हक कर लेता है एंड बोलता है, थैंक यू सो मच वांग जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मैंने अचीव किया है एंड मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूँगा। एंड ये कहकर विंग जो वांग जी के लिप्स पे किस करता है। एंड वांग जी जो कहता है, विंग ये सब मैंने सिर्फ खुद के लिए किया है, क्योंकि मैं तुम्हें खुद अपने पास रखना चाहता हूँ। और तुम जानते हो, अगर मैं तुम्हें तब अपने पास रखता तो हो सकता है बहुत सारे लोग तुम्हें रोस्ट करते, कहते कि तुम मेरे पास मेरी पावर्स के लिए हो, लेकिन अब ऐसा कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तुम भी मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। एंड वांग जी जो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, विंग मैं चाहता हूँ कि तुम अब वह रोहान के साथ उसकी कंपनी में काम करो। एंड ये सुनकर विंग जो वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखता है बोलता है, वांग जी तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ तो आ रहा है ना। एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है, हाँ विंग मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम उसकी कंपनी में काम करो एंड उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दो, एंड उसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी एंड उसका बिजनेस भी बुरी तरीके से लॉस में चला जाएगा। एंड ये सुनकर विंग जो बोलता है, वांग जी तुम्हें क्या होता जा रहा है, मुझे लगता है ना तुम्हें ना ये माफियाज वाला काम छोड़कर केवल बिजनेस वाला काम संभालना चाहिए। एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है, क्या तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। एंड विंग जो कहता है, तुम में थोड़ा बहुत मतलब तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, मैं अगर ऐसा कुछ करूँगा तो हो सकता है उसे पुलिस अरेस्ट कर ले, तो कुछ टाइम तक ही जेल में रहेगा, उसके बाद वो अपनी पावर्स की दम से जेल से छूट जाएगा एंड वो किसी अदर कंट्री में जाकर फिर से अपना बिजनेस नए नाम से शुरू करेगा। एंड हम उसे उतनी सज़ा नहीं दे पाएंगे जितना उसने मुझे हर्ट किया है। वांग जी मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं उसे उसकी की हुई हर गलती की सज़ा देना चाहता हूँ। जिस तरीके से मैं हर रात तड़पा हूँ, जिस तरीके से जब भी मैं उस बारे में सोचता हूँ ना मेरी रूह तक काँप जाती है। मैं चाहता हूँ कि जब वो मैं जो उसके साथ करूँ वो सोचे ना तो वो होश तक ना संभाल पाए अपना। मैं उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करना चाहता हूँ कि लाइफ टाइम के लिए उसकी लाइफ में मेरी की हुई हर चीज़ एक बैड ड्रीम बनकर रह जाए, एक नाइटमेयर बनकर रह जाए। एंड ये सुनकर वांग जी जो बोलता है, ओके तुम जो भी करना चाहते हो मैं तुम्हें उसमें सपोर्ट करूँगा, लेकिन विंग मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ तुम मेरे साथ रहकर ना मेरे जैसा ही सोचने लगे हो। एंड ये सुनकर विंग जो बोलता है, आखिर कैसे नहीं सोचूंगा, माफिया लॉर्ड वांग जी का बॉयफ्रेंड हूँ
तो थोड़ी तो ईविल वाली हरकतें करनी ही चाहिए मुझे। यानी सुनकर वांग जी बोलता है, फिंक यार तुम्हें मुझे अगर इतनी ज़ोर से शॉक देना हो करे ना तो मुझे पहले वार्न कर दिया करो। यार तुम्हारे मुँह से ये बॉयफ्रेंड वर्ड मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मुझे ना मिनी हार्ट अटैक आ जाता है नहीं सुनकर। फींग जो कहता है, वांग जी प्लीज़ यार अभी नहीं, मेरी बात सुनो तुम, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। नहीं सुनकर वांग जी जो कहता है, फींग तुम ना मुझसे हेल्प नहीं मांगा करो, मुझे सीधे ऑर्डर दिया करो, मैं तुम्हारा कोई भी काम कर सकता हूँ। एंड फींग जो कहता है, तुम्हें फ़िलहाल में मेरा कोई भी काम नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम करना है। एंड ये कहकर फींग जो वांग जी से कुछ बोलता है एंड उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक ईविल स्माइल देते हैं। वांग जी जो बोलता है, ओके बॉस मैं आपका काम कर दूंगा, डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी आपका ये काम पूरा कर दूंगा। एंड ये सुनकर वींग जो बोलता है, ओके अगर तुमने मेरा काम अच्छे से किया तो आज मैं तुम्हें अवार्ड दूंगा। एंड ये सुनकर वी वांग जी जो बोलता है, ओके फिर तो मुझे ये काम काफ़ी अच्छे से करना होगा, वैसे मुझे क्या मिलने वाला है। एंड वी जो एक नॉटी सी स्माइल करते हुए बोलता है, जो तुम चाहो। एंड वांग जी जो समझ गया था कि वी जो क्या लेने की बात कर रहा है। एंड वी जो वांग जी की लिप्स पे एक छोटा सा किस कर कर वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो स्माइल करते हुए बोलता है, फींग फिर तो ये अवार्ड मुझे ही मिलने वाला है क्योंकि मैं तुम्हारा काम बहुत अच्छे से करूँगा। एंड ये कहकर वांग जी जो सुयांग को बुलाता है एंड किसी को कॉल करने को कहता है। एंड सुयांग जो किसी को कॉल कर देता है एंड थोड़ी ही देर में उस पर्सन की वापस कॉल आ जाती है। एंड वो पर्सन जो दूसरी तरफ से बोलता है, तुम कौन हो और तुम्हें उस बारे में कैसे पता, तुम क्या चाहते हो। एंड ये सुनकर वांग जी जो कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें उस बारे में सब कुछ बताना है एंड मैं तुमसे कुछ लेना भी चाहता हूँ। एंड ये सुनकर वो पर्सन जो कहता है, ठीक है मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। ये सुनकर वांगी जो बोलता है, ठीक है मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन तुम्हारे पास केवल 3 घंटे हैं, मैंने तुम्हें लोकेशन सेंड कर दी है, अगर तुम वहाँ नहीं आए तो 3 घंटे बाद हर चैनल पे ये न्यूज़ चल रही होगी एंड तुम जानते हो ना उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। एंड ये सुनकर वो पर्सन जो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है एंड बोलता है, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। एंड वो पर्सन जो फ़ोन रख देता है एंड वांग जी